अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जिसका था इंतज़ार वो आ गया शाहकार। यानी कि आपको काफ़ी दिन से ये कहा आ रहा था कि वर्क परमिट के ऊपर कुछ चेंजेस आने जा रही हैं और कौन लोग यहाँ पर अब ओपन वर्क परमिट के ऊपर आ सकेंगे और कौन लोग नहीं आ सकेंगे। ये चीज़ अब क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है और ये वो कहते हैं कि बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है। पहले इसका होता ये था कि भाई जब आपका स्पाउसल यहाँ पर वर्क परमिट पर होता था तो आप अपने ओपन वर्क परमिट के ऊपर जो है अपनी फैमिली को बुला सकते थे। उसकी छोटी सी उसकी कुछ डिमांड्स होती थी, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती थी। उसमें ये होता था कि आपके पास जो है 6 महीने का वर्क परमिट होना चाहिए, वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए और आप ऑफ कोर्स आप यहाँ कनाडा में ही होते हैं। तो लेकिन अब जो 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 चेंजेस आए हैं उसके अंदर सब चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं कि भाई अब कौन लोग आ सकेंगे यहाँ पर और कौन लोग नहीं आ सकेंगे। नंबर वन जो कि चेंजेस अब जो होने जा रहे हैं वो डेट उसकी अनाउंस हो गई है। वो डेट है जनवरी 21, 2025। यानी कि अब से ठीक 6 दिन के बाद ये नया कानून अब आ जाएगा, जिसके अंदर अब आपको पता चल जाएगा कि भाईजान कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता आपके स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के ऊपर। उसमें सिंपल सी बात है, उन्होंने ये कह दिया कि ये भाई टीयर 0 और टीयर 1 के ऊपर जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं उनके लिए कोई खतरे की बात नहीं है। दे कैन अप्लाई देयर स्पाउसल फॉर वर्क परमिट। वो यहाँ पर आ सकते हैं और उसके अंदर कुछ चेंजेस ये की गई हैं कि उनके पास जो है 16 मंथ्स का जो है वर्क परमिट होना चाहिए वैलिड। अगर वो नहीं होता सो दे विल बी इन ट्रबल, दे वोंट बी एबल टू अप्लाई फॉर देयर स्पाउसल वर्क परमिट। तो ये एक मेजर चेंज आया है। और साथ में टीयर 0 टीयर 1 आपको पता होना चाहिए कि ये मैनेजमेंट प्रोफेशनल जॉब्स होती हैं। इसके अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिलीज को बुला सकते हैं यहाँ पर। तो ये था भैया सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर जो आने लगा था। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि कुशन छोड़ते हैं हमेशा की तरह। मैं हमेशा यही कहता हूँ गवर्नमेंट खुद चाहती है कि यार यहाँ पर लोग आएँ और काम करें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, सेटल हो यहाँ पर और यहाँ की इकोनॉमी में और यहाँ की सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें। तो टीयर 2 और टीयर 3 के जो ऑक्यूपेशन सेक्टर्स हैं उसमें विद लेबर शॉर्टेज और लिंक टू गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़। यानी कि ये जो टीयर 2 और टीयर 3 जो होगा इसकी जो ऑक्यूपेशंस होंगे ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ के ऊपर होंगे। अगर शॉर्टेज ऑफ लेबर होगी तो यहाँ पर आप अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर हैं टीयर 2 और टीयर 3 के प्रोफेशन के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिलीज को यहाँ पर बुला सकते हैं। उन टीयर 2 और टीयर 3 के अंदर मैं आपको बता दूं क्या क्या प्रोफेशंस आते हैं। नेचुरल अप्लाइड साइंसेज आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स एंड मिलिट्री सेक्टर्स है। अगर आप इन सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ रही है तो यहाँ पर काफ़ी चांसेस हैं कि आप लोग आ सकते हैं। तो हमेशा की तरह देखें, मैं आपको जो करंट अपडेट आता है मैं आपको राइट अवे मैं आपको बता देता हूँ। कोशिश ये होती है कि भाई आपके पास राइट और अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मेरा इसमें कुछ लेना देना होता नहीं है भाई। मैं ना आप लोगों से कुछ चीज़ डिमांड करता हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर देता हूँ, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। मेरे एक जैसे सब्सक्राइबर हैं जो लिस्बन में है, उन्होंने मुझसे अभी पूछा था कि भाई वो इंजीनियर हैं और वो वहाँ पर लिस्बन में रह रहे हैं तो उनको जो है लैंग्वेज बैरियर का भी आ रहा है, कुछ जॉब्स के भी जो उनकी क्राइसिस हैं वहाँ पर। तो उनको मैंने नंबर जो है उनको प्रोवाइड कर दिया था रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट का। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार खुद आप ज़रूर उसको रिसर्च करें, पढ़ें, इनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, IRCC की वेबसाइट पर जाएं, CIC की वेबसाइट के ऊपर जाएं। पढ़कर अगर आप खुद कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज एक जहाँ इतना खर्चा करते हैं तो एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट को एक अच्छी रीजनेबल फीस दे दें ताकि आपको एक राइट और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छी एडवाइस मिल सके कि आप इसके अंदर अप्लाई एलिजिबल हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये मेरे एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आज ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आज आपको दी है, क्योंकि ये काफ़ी दिन से इन डिमांड थी, वेटिंग में थी और ये आज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। याद रखिएगा जनवरी 21, 2025 से ये चेंजेस होने जा रही हैं।
जो लोग ये सिर्फ इन टीयर्स के ऊपर ही आप एलिजिबल रहेंगे, उसके बाद आपके लिए ये जो डोर्स हैं ये ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे। आपके पास 6 दिन है, अगर आप चाहें तो इन 5-6 दिन के अंदर एक अच्छे रेगुलर इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कांटेक्ट करके आप अपनी फाइल को पुटअप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा। मैं जाने से पहले फिर अगेन बता दूं कि टीयर 0 और टीयर 1 वाले भाईजान परेशान ना हो, उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका वर्क परमिट जो है वो 16 महीने का वैलिड होना चाहिए। बाकी टीयर 2 और 3 के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं इस प्रोफेशन के अंदर, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट अब क्वेश्चन रखने जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला देखिए अच्छा ही आगे होने जा रहा है और अच्छा ही होगा। ये बेसिकली सारा का सारा जो है यहाँ पर जो लोकल्स की जो प्रेशर है, और यहाँ पर लोकल्स जो काफ़ी हद तक यहाँ पर जॉब के क्राइसिस आए हुए हैं। बहुत सारे से मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो 100-150 रिज्यूमेस डालते हैं, लेकिन उनको अभी तक कहीं जॉब की कॉल नहीं आ रही है। तो ये कहते हैं कि कुछ खबरें जो है लोगों के लिए अच्छी होती हैं, कुछ लोगों के लिए खबरें अच्छी नहीं होती हैं। जो यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनके लिए ये न्यूज़ अच्छी है, और जो लोग टीयर 0 और टीयर 1 के अंदर काम कर रहे हैं तो उनके लिए खबर अच्छी है कि भाई वो अपनी फैमिलीज को यहाँ पर बुला सकते हैं ओपन वर्क परमिट के ऊपर। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि आपको मैं प्रोवाइड कर दूं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो भी नया अपडेट आता रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, मैं आपको देता रहूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे प्लीज़ इनबॉक्स कर लीजिएगा, अच्छे लफ्ज़ों में अच्छी एक इन्फॉर्मेशन, एक राइट इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको प्रोवाइड कर सका। और अगर मैं आपको कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ही इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड पर्सन। मेरा सारा केस उन्होंने ही किया था। तो होपफुली आपको अगर आपको कोई भी चीज़ जानना चाहते हो तो मुझसे प्लीज़ रब्ता कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।